जिसको भी लगता है मेरा खून ठीक नहीं है या मेरे ब्लड के पैरामीटर बिगड़ते हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम मेरा ऊपर नीचे होता रहता है, तो 10 कड़ी पत्ते, कितने? 10 कड़ी पत्ते चबाने हैं, लेकिन आराम आराम से चबा चबा के खाने हैं। और खाने में पुदीने की, धनिए की, कड़ी पत्ते की चटनी आंवले के साथ, ये शुरू कर दो, नियम बना लो। चटनी दोबारा से शुरू करो, पुरानी आदतें। और अचार मुरब्बे अच्छे होते हैं, कहीं उनको डॉक्टरों के चक्कर में छोड़ बैठे हो आप। अचार फर्मेंटेड होते हैं, मुरब्बा फर्मेंटेड है, उसमें गुड बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं, जैसे दही में बैक्टीरिया होते हैं ना, तो फर्मेंटेशन होने के बाद अचार क्या है? आम का अचार देखा है? आम का अचार किससे बनता है? अम्बी से। अब अम्बी पूरा साल आती है क्या? हमारे पूर्वज इतने सियाने थे कि अम्बी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो पूरा साल अम्बी खाई जाए, आम का अचार बना दिया। हमारे पूर्वज इतने सियाने थे कि अम्बी हमें चाहिए पूरा साल, तो कैसे खाई? अचार बना के। ऐसे ही आप लोग कई तरह के मुरब्बे यूज करते थे पहले। आंवले का मुरब्बा घरों में कॉमन होता था, आजकल गायब हो गया। अच्छा, कोई भी चीज रोज नहीं खानी, कोई भी चीज खाओ फिर 2-4 दिन छोड़ दो, फिर 10-15 दिन खाओ, 2 दिन छोड़ दो, फिर 3-4 दिन खाओ, 1 दिन छोड़ दो। लगातार कुछ भी कोई नहीं करना, कुछ भी, क्योंकि बॉडी सम हो जाती है, बॉडी फिर उसका असर नहीं लेती। अगर आप चाहते हो ना आपकी बॉडी पे असर करे ये चीजें, तो लगातार नहीं खानी। 5 दिन खाई, 1 दिन छोड़ दी, 2 दिन छोड़ दी, कभी 5 दिन छोड़ दी। और ये नहीं कि नियम सेम हो, चेंज करते रहो बॉडी को। जैसे 10 दिन खा ली, फिर 3 दिन नहीं खाई, फिर 11 दिन खाई, 2 दिन नहीं खाई, तो बॉडी असर लेगी इनका। नहीं तो बॉडी क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी, बैलेंस, उसको असर नहीं लेगी बॉडी उसका। इसीलिए जब नवरात्रे आते हैं तो आप प्याज लहसुन छोड़ देते हो। हमारे पूर्वज बहुत सियाने थे, क्योंकि लहसुन क्या करता है? आपकी बॉडी की ब्लॉकेजेस खोलता है। प्याज भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे पता नहीं क्यों उसको धर्म वरम घुसा दिया और सारा सिस्टम खराब कर दिया। इसीलिए जब पहले पूरे टाइम, पूरा साल गेहूं कोई नहीं खाता था। आप याद करो, गेहूं जब आता था घर में ताजा, तो उसको ड्रम में भर देते थे। पहले पुराना करते थे, पुराना होने के बाद थोड़ा सा निकालते थे हफ्ते का, फिर उसको भिगो के रखते थे 2 घंटे, फिर सुखाते थे, फिर पिसवाते थे 1 हफ्ते का। लेकिन आजकल आप पिसा पिसा आटा ले आते हो, वो ताजे अन्न का होता है। आयुर्वेद में क्लियर वर्णित है, नव अन्न नहीं खाना होता, मतलब ताजा अन्न बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। और गेहूं पहले पूरा साल कोई नहीं खाता था। सर्दियों में बाजरा, कभी मक्की, कभी रागी, ऐसे आप अदल बदल के चीजें खाते थे। और कभी एक साथ दोनों अनाज नहीं खाने, गेहूं चावल कभी इकट्ठा नहीं खाना। अगर गेहूं खाया तो पूरा दिन गेहूं खाओ, चावल खाया तो पूरा दिन। और कभी भी ऐसे मत क्या करो, दोपहरी में रोटी बना लेनी है, शामी में चावल बना लांगी, नहीं। एक दिन, पूरा दिन एक ही चीज पे रहो। बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन तो मिलने दो उसका। आपस में वो, उनकी आपस की जो एनर्जीज है, उनके जो आपस में तत्वों का बैलेंस नहीं है। चावल में 0.2% फाइबर है, कितना? 0.2। गेहूं में 1% फाइबर है, और मिलेट्स में 8 से 12% फाइबर है। और मिलेट्स जब खाने हैं तो कम से कम 4-6 घंटे भिगोने हैं। कितने घंटे? 4 से 6 घंटे। और बेस्ट होता है अगर आप मिलेट को फर्मेंटेड करके खाओ, खमीर उठा के। और दही अगर खानी है, अगर तो देसी गाय का प्योर दूध मिले तो ले सकते हो।